Assalamu alaikum everyone. जल्दी जल्दी आ जाओ सब बेटा, दोस्तों को बुला लो अपने। चैट में अटेंडेंस मार्क कर दो, नाम पूरा लिख के। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। जल्दी जल्दी अटेंडेंस मार्क कर दो सब। 2 मिनट में मजीद अपने बच्चों बच्चों को बुला लो भाई, दोस्तों को, फिर एक साथ क्लासेस स्टार्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मास्क मलिक, अटेंडेंस लगा दी? नो सर। लगा दो चैट बॉक्स में और फिर माइक बंद कर लो, अपना शोर आ रहा है।
वह जाहिद कुछ बोला ही नहीं है तो आवाज कैसे आएगी? ओके लेट्स स्टार्ट करते हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो आज हम पढ़ेंगे चौथी जनरेशन के बारे में। ठीक है भाई। चौथी जनरेशन का जो दौर है वो स्टार्ट होता है 1971। 1971 का मतलब है कि आजकल चल रहा है 2020। तो 1971 आप समझ लो एग्जैक्टली 29 साल पहले, 29 कह लो या 30 कह लो, ठीक है, तब ये दौर स्टार्ट हुआ। और क्या लिखा हुआ है आगे? प्रेजेंट, आज तक चल रहा है। ठीक है, यानी कि आजकल हम जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली चौथी जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। ये जिस कंप्यूटर पे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, जो लैपटॉप मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो मोबाइल फोन मेरे पास है, जो मोबाइल फोन आपके पास है, जो कंप्यूटर आपके घर में है, ये सारे के सारे कंप्यूटर जो है चौथी जनरेशन के कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ठीक है भाई। तो अब देख लेते हैं कि इन कंप्यूटर्स में ऐसा क्या हुआ है भाई, हमने क्या चीजें इस्तेमाल की हैं, क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आई, तो हमने इसको फिर एक अलग जनरेशन में डिवाइड कर दिया, अलग जनरेशन बोलना शुरू कर दिया। तो मेजर इनोवेशन आप देख रहे हैं इसकी क्या है भाई? LSIC एंड VLSIC, और फिर आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि इस जनरेशन में क्या बने? माइक्रो प्रोसेसर बने। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है भाई? हमने पढ़ा था अभी पिछली जनरेशन में आईसी के बारे में कि एक आईसी के अंदर कई सौ ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, अब कुछ सालों बाद क्या हुआ, टेक्नोलॉजी मजीद अच्छी हो गई और अब एक आईसी के अंदर लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। कितने होते हैं? लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं एक आईसी के अंदर। क्या हुआ अब्दुल राफे? माइक बंद कर दो। ओके, तो एक आईसी के अंदर लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं और उसको हमने नाम दिया है प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा साइज हो गया। खैर, अच्छा, दूसरे जो दो चीजें और लिखी हुई है यहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर के ही दूसरे नाम है। माइक्रो प्रोसेसर के ही दूसरे नाम है LSIC और VLSIC। LSIC क्या होता है भाई? इसकी फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और VLSIC का मतलब क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये वही कह रहे हैं लार्ज स्केल से यहाँ मतलब, और आईसी का मतलब तो वो है जो थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल हुई थी। तो LSIC का मतलब ये है कि भाई जो आईसी थी उसको बहुत बड़े पैमाने पर छोटा कर दिया। और वो जो दूसरा वाला है VLSIC, उसका मतलब ये है कि जो LSIC से भी ज्यादा, क्योंकि वहां वेरी का लफ्ज इस्तेमाल आ रहा है ना, मजीद छोटा कर दिया। अब आजकल आपको पता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है या हमारे कंप्यूटर्स में जो सीपीयू है उसका साइज कितना है? कितना बड़ा होता है सीपीयू? कोई बता बता सकता है मुझे? देखो, जो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब थी वो एक हाथ जितनी थी। ठीक है, जो सेकंड के अंदर आपका वो था ट्रांजिस्टर था, वो था तकरीबन आपके रिमोट के साइज जितना। जो तीसरी में आईसीआई, वो आप कह रहे क्या कि आधी आपकी उंगली है ना, छोटी वाली उंगली, उसकी जितनी थी। सॉरी, ठीक है। ये जो चौथी में आया माइक्रो प्रोसेसर, इसका साइज क्या है? इसका साइज है आपके अंगूठे का जो नाखून है ना,
इतना साइज है इसका। अंगूठे का जो नाखून है इतना साइज है इसका, ठीक है। और आपका सीपी कंप्यूटर में लगा हुआ है ये, और इसके अंदर लाखों ट्रांजिस्टर है, ठीक है। स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई, साइज बे इंतहा छोटा हो गया। इतना छोटा हो गया कि हमारे पास आजकल माइक्रो प्रोसेसर मोबाइल फोन में लगा हुआ है। मोबाइल फोन में लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है भाई? मोबाइल फोन में लगा है जब भी तो मोबाइल स्मार्ट हुआ है, ठीक है ना। गेम वेम खेलते हैं हम, इतने सारे सॉफ्टवेयर चलाते हैं इस पे, इसलिए चलाते हैं। खैर, मेन मेमोरी पर आते हैं। मेन मेमोरी क्या है भाई? ईपी रॉम और एस रैम। अब ईपी रॉम और एस रैम क्या है? ईपी रॉम और एस रैम रैम और रोम की ही बेहतर फॉर्म है, जो कि पहली बार कब बने थे? सेकंड जनरेशन में बने थे। फिर थर्ड में आपके पास पी रोम आ गया था और डी रैम आ गया था। अब फोर्थ में आपके पास इनका एक मजीद बेहतर वर्जन आ गया, जिसका नाम है ईपी रॉम और एस रैम। सही है। एक्सटर्नल के लिए हमारे पास फोर्थ के शुरू में इस्तेमाल होती थी फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, लेकिन वक्त के साथ साथ हार्ड डिस्क तो आज तक इस्तेमाल होती है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क से बेहतर आ गई थी हमारे पास सीडी। हमने सीडी इस्तेमाल करना शुरू करी। फिर सीडी से बेहतर क्या आ गया था हमारे पास? सीडी से बेहतर हमारे पास यूएसबी आ गई, तो हमने यूएसबी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। और आजकल यूएसबी से बेहतर क्या आ गया भाई? यूएसबी से बेहतर आ गया हमारे पास एसडी कार्ड, तो हमने वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो चौथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, भाई चौथी में भी आज तक हम कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं? वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो थर्ड में इस्तेमाल की थी। कौन सी? मॉनिटर फॉर आउटपुट। मॉनिटर यूज करते हैं हम आज भी, थर्ड में भी यूज कर रहे थे। और कीबोर्ड फॉर इनपुट। सही है ना। ईपी रोम और एसएम की फुल फॉर्म है, ईपी रोम की फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जबकि एसएम की है स्टैटिक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लैंग्वेजेस, इसके अंदर मजीद हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई। सबसे अहम जो आई उसका नाम था सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस आई। खैर, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती गई। जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई तो जाहिर सी बात है और सॉफ्टवेयर भी बनने लगे। तो आपके सामने ही आजकल देख लो कितने सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फोर्थ के अंदर तो लैंग्वेजेस का दौर ही दौर है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत सारे हैं। शुरू शुरू में आया था सिर्फ MS डॉस और PC डॉस, फिर उसके बाद विंडोज आ गया, ठीक है ना। मोबाइल के लिए एंड्रॉइड आ गया। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कब आए? फोर्थ में आए। स्टार्ट कहाँ से हुआ? MS डॉस से और PC डॉस से। उसके बाद विंडोज भी आए, ठीक है ना। और भी बहुत सारे आए, लेकिन सबसे पॉपुलर विंडोज ही है। MS डॉस का मतलब है, MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम, और डॉस का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और दूसरा है PC डॉस, PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, और डॉस का मतलब वही डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, साइज, इन कंप्यूटर्स का साइज क्या है? जो पहली और दूसरी वाले थे उसे तो हम कहते थे मेन फ्रेम, क्योंकि उनका साइज बड़ा था, वो एक या दो कमरे में आते थे। तो थर्ड वाला था उसको हमने बोला मिनी, क्योंकि वो एक टेबल जितना था। लेकिन जो आजकल का है वो उससे भी छोटा है, सही है ना।
तो उसको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। जो मिनी से भी ज्यादा छोटा हो उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। IBM PC, कुछ एग्जांपल के नाम है, IBM PC, एप्पल मैकिंटॉश। ठीक है भाई, तो ये थे मेन फीचर्स। ये समझ में आ गए होंगे। अटेंडेंस मार्क कर दो भाई, किसी ने अटेंडेंस मार्क नहीं किया अगर तो। अच्छा जी, अब आ गए इनके एडवांटेजेस। आपके सामने ही है भाई, आजकल तो आप ये कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, क्या क्या एडवांटेजेस है। वेरी रिलायबल। क्या मतलब होता है रिलायबल का? कि भाई खराबी बहुत कम कम आती है। बिल्कुल सही बात है, खराबी आती ही नहीं है। ठीक है ना, हमारे कंप्यूटर्स तो बहुत कम कम खराब होते हैं ना। दूसरा पॉइंट, हीट जनरेटेड इज नेग्लिजिबल। जो हीट जनरेट होती है, मतलब इस्तेमाल होने से इसके, वो ना होने के बराबर होती है। नेग्लिजिबल का मतलब ना होने के बराबर, और बिल्कुल सही बात है ये। हीट जो जनरेट होती है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। सही है ना। तो हम मोबाइल हमारा 24 घंटे यूज करते हैं, 24 घंटे ऑन रहता है, कभी गर्म होता है क्या? नहीं होता। कंप्यूटर आप पूरा दिन चला लो, 2 दिन चला लो, 3 दिन चला लो, चौथे 5वें दिन जाके गर्म होना शुरू होगा। खैर, टोटली जनरल पर्पस। जनरल पर्पस से मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के काम कर सके, या ऐसा कंप्यूटर जो कि आम आदमी के लिए बनाया जाए, और आम आदमी मुख्तलिफ किस्म के काम करता है कंप्यूटर। ठीक है ना, वो उसमें गेम भी खेलता है, मूवी भी देखता है, और ऑफिस का काम भी करता है। तो ऐसा कंप्यूटर जो कि मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकता हो, तो ये फोर्थ वाले हैं, ये बिल्कुल जनरल पर्पस। और चौथा पॉइंट है चीपेस्ट अमंग ऑल जनरेशन। तमाम जनरेशन में सबसे सस्ता यही था, और बिल्कुल यही बात है कि आज तक कंप्यूटर बहुत सस्ता हो गया फोर्थ में आके। पांचवा, मिनिमल मिनिमल लेबर, मतलब कम से कम मजदूर, कारखाने में काम करने वाले लोग। अब्दुल रहमान, माइक बंद करो अपना। मिनिमल लेबर एंड कॉस्ट, वह जाहिर माइक बंद। मिनिमल लेबर एंड कॉस्ट इन्वॉल्व एट असेंबली स्टेज। कहना है मजदूर कम से कम इस्तेमाल होते थे, क्योंकि टोटली जो है वो मशीन से बनता था ये। ठीक है ना। एंड कॉस्ट इन्वॉल्व एट असेंबली स्टेज, असेंबली मतलब इसको बनाने के दौरान कम से कम मजदूर लगते थे, और खर्चा भी कम से कम आता था, तो ये सस्ते हो गए थे। नंबर 6 पॉइंट है स्मॉलेस्ट इन साइज बिकॉज ऑफ हाई कंपोनेंट डेंसिटी। इनका साइज बहुत छोटा था, और हाई कंपोनेंट डेंसिटी का मतलब ये है कि इसके जो पार्ट्स थे उनको आप करीब करीब लगा सकते थे। क्योंकि वो गर्म भी नहीं होते, तो आपस में करीब लग सकते। सातवां पॉइंट वही है, पहले से मिलता जुलता है। क्या है? हार्डवेयर फेलियर इज नेग्लिजिबल। हार्डवेयर खराब भी नहीं होता था, बहुत कम कम सालों में चीजें खराब होती हैं। एंड हेंस मिनिमल मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो ना होने के बराबर हो गया। मच फास्टर इन कॉम्प्यूटेशंस। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर, ऐसी चीज जो कि ना होने के बराबर हो। ठीक है ना, समझ आ गया? नेग्लिजिबल का मतलब ना होने के बराबर। जैसे आप बोलो आपका 100 नंबर का टेस्ट है, आपके 5 नंबर आ गए, 100 नंबर, ऐसे तो आप बोला चंद घटिया मार्क्स आए, नेग्लिजिबल आए, ना होने के बराबर, ये भी ना आते। मिनिमल का मतलब कम से कम। मिनिमल का मतलब कम से कम। हाँ, अगर देखा जाए तो नेग्लिजिबल और मिनिमल का ऑलमोस्ट सेम मतलब निकल आता है। 8, मच फास्टर इन कंप्यूटेशन देन प्रीवियस जनरेशन। कह रहे हैं जो स्पीड थी वो कंप्यूटेशन करने की, कैलकुलेशन करने की,
वो बहुत ज्यादा थी प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले में, स्पीड में भी कई गुना इजाफा हो गया था। ठीक है, नो एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड इन मोस्ट केसेस। जाहिर सी बात है, आप खुद बताओ, क्या अपने घर में ऑफिस में कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए क्या हम लोग एसी चलाते हैं? जरूरी है चलाना? नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं है। इजीली पोर्टेबल बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। ये भी सही बात है। पोर्टेबल का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। तो देखो, मोबाइल ले जाना कितना आसान है, लैपटॉप ले जाना कितना आसान है, और जो पीसी होता है वो भी ले जाना आसान है। कॉम्प्यूटेशंस मींस कैलकुलेशंस। जैसे मैं आपको बोलूं बेटा 2+3 क्या होता है, आपने बोला 5, तो आपने क्या किया, ये कंप्यूट किया या कैलकुलेट किया। ठीक है। इजीली पोर्टेबल बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना इनको आसान। ठीक है भाई। अब क्या है डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज एक ही लिखा हुआ है, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एलएसआईसी। कह रहे हैं कि ये जो मशीनें थी ना, जिन मशीन से हम ये माइक्रो प्रोसेसर बनाते थे, तो ये वाली जो मशीनें थी ना, ये बहुत ही हाई फाई मशीनें थी। मतलब इन मशीनों, ये मशीनें खरीदना महंगा था। ठीक है ना। और हर कंपनी ये मशीन नहीं खरीद सकती। चंद लोगों के पास ही थी ये मशीन। बस ये एक डिसएडवांटेज था, जो कि वक्त के साथ साथ खत्म हो गया, और अब समझो तकरीबन सबके पास ही है। ठीक है भाई, तो मेरी तरफ से तो क्लास ओवर हो गई है। किसी ने कुछ पूछना है, कुछ समझना है तो बोल दे भाई। वरना क्लास ऑफ कर देते हैं। सब बच्चों ने अटेंडेंस मार्क कर दी ना अपनी? जिसने अटेंडेंस मार्क कर दी है वो जा सकता है। ठीक है, बाकी बाकियों को मैं 2 मिनट दे रहा हूँ सिर्फ अटेंडेंस मार्क करने के। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। कोरोना वायरस। ओके बेटा, सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज। कोरोना वायरस एक वायरस है। क्या हो दिन गया में वैसा दिन है? वैस क्या हुआ? तबीयत सही है तुम्हारी? कैमरा खोलो जरा फौरन। होश में हो?